अल्लाहु रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तदउ अला अनफुसिकुम वला तदउ अला औलादिकुम वला तदउ अला खदमिकुम वला तदउ अला अमवालिकुम ला तुवाफिकु मिनल्लाहि सअता नबीली फ़ीहा अताउन फ़यस्तजीब लकुम। रवाहु अबू दाऊद। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, पिछले दर्स में दुआ में जो चीज़ जायज़ है उन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज के दर्स में इंशाअल्लाह ताला दुआ के अंदर जो चीज़ें जायज़ नहीं है, जो ममनू है, मकरूह है, उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप हजरात के सामने जो हदीस पढ़ी गई है ये अबू दाऊद की हदीस है। इस हदीस का ताल्लुक़ दुआ में ममनुआत से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ से है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको दुआ के अंदर करने से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। नंबर 1, दुआ के अंदर शेर व शायरी, हम वज़न कलिमात और पुरतकल्लुफ़ कलिमात के इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। अल्लाह के रसूल के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु सही बुखारी की हदीस है, वो बयान करते हैं एक लंबी हदीस के अंदर एक सहाबी को सिखाते हुए कि याद रखो दुआ के अंदर हमेशा शेर व शायरी या हम वज़न कलिमात, पुरतकल्लुफ़ मुश्किल से मुश्किल अल्फाज के ज़रिए दुआ करने से बचो, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उसके सहाबा को ऐसे कलिमात के ज़रिए दुआ करने से परहेज़ करते हुए हमेशा मैंने देखा है। इसलिए जब भी दुआ करें तो आसान से आसान अल्फाज और जुमले में दुआ करें। हम वज़न मिला कर दुआ करने से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। नंबर 2, दुआ में गैर ज़रूरी बातें करने से मना फरमाया है। गैर ज़रूरी बातें करना मना है। सही अब इब्न माजा की हदीस है कि एक सहाबी हज़रत मुगफ़्फ़ल रदियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अपने बेटे को ये दुआ करते हुए सुना कि अल्लाह मैं तुझसे जन्नत में दाखिल होते हुए उसके दाएं तरफ सफ़ेद महल की दुआ करता हूँ, सवाल करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ए बेटे, तू सिर्फ़ अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल कर, क्योंकि जन्नत के अंदर ये तमाम तरह की नेमतें और तुम्हारी ख्वाहिशें अल्लाह ताला अता फ़रमाएगा। और तू अज़ाब से पनाह मांग, क्योंकि उसके अंदर तमाम तरह की सज़ा को अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा, सज़ाओं से महफूज कर देगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दुआ में ज़्यादती करेंगे। ज़्यादती का मतलब ये है कि गैर ज़रूरी बातें करेंगे। जन्नत में जब इंसान चला जाए तो उसके लिए इख्तियार होगा कि वो जो चीज़ें चाहेगा, जिसकी ख्वाहिश करेगा, वो तमाम चीज़ें उसे मिलेगा। हम में से बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं जो जिस चीज़ का शौकीन है, मिसाल के तौर पर अगर कोई क्रिकेट का शौकीन है, फुटबॉल वगैरह का शौकीन है, कोई खेती बाड़ी का शौकीन है, कोई बाइक चलाने का शौकीन है, तो सवाल करते हैं क्या जन्नत में गाड़ी मिलेगी, क्या जन्नत में क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा, क्या जन्नत में फ़ुटबॉल खेलने का मौका मिलेगा। तो ये सवाल करना, ये पूछना, ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये आपको इख्तियार दे दी जाएगा कि आप जब जन्नत में चले जाएं तो जो आपके दिल को ख्वाहिश हो
और जिस चीज़ से आपकी नज़र को, आपकी आँखों को ठंडक मिले, वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला आपके हवाले कर देगा, आपको अता फरमाएगा। इसलिए दुआ में हमेशा बेकार की बातें या गैर ज़रूरी चीज़ों से हमेशा परहेज़ करें। नंबर 3, अपने गुनाहों की सज़ा इस दुनिया में तलब करने से मना फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी की इयादत करने गए तो उन्हें देखा कि बीमारी की वजह से वो सूख के कांटा हो चुका था और वो चूज़े के मानिंद हो चुका था। तो अल्लाह के रसूल ने उनसे पूछा, क्या तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से किसी दुआ के बारे में सवाल करते थे? तो उन्होंने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता था कि आखिरत में जो मुझे सज़ा मिलेगी वो सज़ा मुझे दुनिया ही में दे दे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुभान अल्लाह, तुम्हारे अंदर ये ताकत कहाँ से आई कि तू अल्लाह रब्बुल आलमीन की सज़ा को, अज़ाब को दुनिया में बर्दाश्त कर ले या आखिरत में बर्दाश्त कर ले? बल्कि तुझे तो ये कहना चाहिए था, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार, के हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, तो हमें दुनिया में और आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें अजाब से बचा ले। चुनांचे अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी के लिए दुआ की और अल्लाह के रसूल की दुआ की बरकत से वो सहाबी ठीक हो गए। नंबर 4, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने माल के लिए या अपने खादिम वगैरह के लिए बद्दुआ करने से मना फरमाया है। जैसा कि अबू दाऊद की हदीस पढ़ी गई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी शख्स अपनी जान या अपने माल, अपनी औलाद या अपने खादिम, नौकर चाकर के लिए बद्दुआ करने से बचे, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि तुम इन लोगों के लिए, इन चीज़ों के लिए बद्दुआ करो, तुम्हारी ज़बान से बद्दुआ ऐसे वक्त में निकल जाए जिस वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त हो और तुम्हारी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर ले। इसलिए हमेशा किसी भी चीज़ की बद्दुआ से बचना चाहिए। नंबर 5, मौत की दुआ करने से मना फरमाया है। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास कोई मुसीबत आ जाए, तुम में से कोई शख्स मुसीबत में या परेशानी में, दिक्कत में, तकलीफ़ में मुब्तला हो जाए तो वो अपनी मौत की तमन्ना और ख्वाहिश ना करे। अगर मौत के अलावा उसे कोई चारा नसीब ना हो, चारा ना मिले, तो अल्लाह ताला से ये दुआ करे कि अल्लाह, अगर मेरे लिए ज़िंदा रहना बेहतर है, मेरे हक़ में ज़िंदा रहना अच्छा है तो मुझे ज़िंदगी अता फरमा, अगर मेरे हक़ में मौत अच्छी है तो मुझे तू उठा ले। ये दुआ कर सकते हैं। कोई आदमी बहुत ही लागर हो जाए, कमज़ोर हो जाए, उसके लिए ज़िंदगी जीना मुश्किल हो गया हो, वो लाचार हो गया हो, तो उसके लिए दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इसके लिए ज़िंदगी अगर बेहतर है तो इसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, अगर इसके लिए मौत अच्छी है तो इसे मौत दे दे, इसे उठा ले। इसी तरह नंबर 6, दुआ मांगते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक करना या अल्लाह के अलावा किसी को और पुकारना। मिसाल के तौर पर किसी नबी को, किसी वली को, किसी बुज़ुर्ग को, ये शिर्क भी है, हराम भी है, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? सही बुखारी की हदीस है कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को पुकारेगा या अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी को पुकारेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को जन्नत पर हराम कर देगा, उसे जहन्नम में डाल देगा। तो अल्लाह के साथ या अल्लाह के अलावा किसी से दुआ करना या अल्लाह के साथ किसी को दुआ में शामिल करना, ये जहन्नम में ले जाने वाला अमल है, इसलिए हमेशा इन चीज़ों से बचा जाए। नंबर 7, आखिरी चीज़ जो दुआ में मना फरमाया है, जो मसनून दुआएं हैं, साबित शुदा दुआएं हैं, उन दुआओं को रद्दो बदल करना, तब्दील करना। जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन नार है, इस नार की जगह अगर अज़ाबिल क़ब्र बना दे तो इस चीज़ से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। एक हदीस में है, सही बुखारी की हदीस से, अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी को सोने से पहले की दुआ सिखाई, तो उस दुआ में नबी का जिक्र है कि मैं नबी पर ईमान लाता हूँ। तो उस सहाबी ने उस दुआ को याद किया और जब अल्लाह के रसूल को सुनाया तो नबी की जगह उसने रसूल कर दिया।
तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, जहाँ पे जो लफ्ज़ है वही लफ्ज़ के ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ करो, मसनून दुआ के अंदर कोई तब्दीली या कोई रद्दो बदल नहीं करनी चाहिए। तो ये दुआएं हमें हमें जो मौका ये साबित हुआ इन तमाम चीज़ों से कि दुआ के अंदर शेर व शायरी या मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दुआ में गैर ज़रूरी बातों का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने गुनाहों की सज़ा दुनिया में नहीं तलब करना चाहिए। इसी तरह अपने लिए या अपने बाल बच्चों के लिए, अपने माल जाल के लिए कभी भी बद्दुआ नहीं करना चाहिए, मौत की कभी दुआ और तमन्ना ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, दुआ मांगते हुए किसी पीर वली बुज़ुर्ग नबी वली का सहारा नहीं लेना चाहिए, और जो मसनून दुआएं हैं उन दुआओं में रद्दो बदल नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको मसनून दुआओं के ज़रिए दुआ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो ममनू दुआएं हैं उन चीज़ों से परहेज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।